इंजीनियरिंग का फर्स्ट लेक्चर। अबाउट इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि हम जानते हैं सॉइल, ये वर्ड जो है जनरली ये जो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड सोलियम से, जिसका मतलब होता है अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। सॉइल जो जनरली है, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर ओनली द सिविल इंजीनियरिंग, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अ जियोलॉजिस्ट एंड द एग्रीकल्चर ऑल्सो. If you talk about the definition of soil, what is the definition of soil? So it is a different definition for the different professionalists. Like for an agriculturist, it is the loose surface of material in which plants grow. एक एग्रीकल्चरिस्ट के लिए ये मटेरियल का वो लूज भाग है जिस पे वो प्लांट्स ग्रो करते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट एन जियोलॉजिस्ट, तो अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट it is a material of disintegration of rocks. अकॉर्डिंग टू अ जियोलॉजिस्ट, ये वह मटेरियल है जो पत्थरों से डिसइंटीग्रेट हुआ है, उनके हिसाब से ये सॉइल कहलाता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट फॉर अ सिविल इंजीनियर, so according to them, soil is an uncemented accumulation of minerals और ऑर्गेनिक्स. तो सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से ये एक अनसीमेंटेड अक्यूमुलेशन ऑफ द मिनरल्स हैं जिन पे वो जनरली अपना जो कंस्ट्रक्शन है वो रेस्ट करते हैं, उनकी जो बिल्डिंग है वो रेस्ट होती है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स, definition of soil mechanics. So, what is soil mechanics? जैसा कि हमने बात कर लिया कि सॉइल क्या होता है, अब जो हमारा ये नया टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स. देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द सॉइल एंड द सॉइल मैकेनिक्स. सॉइल इज, जैसा कि हमने बताया, सॉइल इज अनसीमेंटेड accumulation of the minerals, but the soil mechanics, it is the branch of the science which deal with the property. It is the branch of the science which deal with the properties of soil as a construction.
and foundation material. Is called soil mechanics. Soil mechanics, generally it is the branch of the science which deal with the properties of the soil as a construction, and the foundation material is called soil mechanics. Now let's talk about the importance of soil study. Importance of soil study. इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल स्टडी इन सिविल इंजीनियरिंग। इसका मतलब है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम सॉइल स्टडी के बारे में मतलब स्टडी करें। बिकॉज़ पहले के ज़माने में जो बिल्डिंगें बनती थी उन पे सॉइल पे स्टडी नहीं किया जाता था। बट जब उन्हें पता चला कि जो सॉइल जो है हमारी जो पूरी जो बिल्डिंग वगैरह है, बिल्डिंग हो गई, हाईवे हो गया, रोड हो गया या डैम्स वगैरह हो गए, ये जो सारी जो बिल्डिंगें हैं वो रेस्ट जो करती हैं वो डायरेक्टली होती है सॉइल पे रेस्ट होती है। अगर हमारा सॉइल ही सही से उस पर नहीं है, सूटेबल नहीं है उसके बिल्डिंग के लिए, उस हाईवे के लिए, तो जाहिर सी बात है वो जो हमारा जो डैम है, जो बिल्डिंग है, वो हाईवे वो फेल हो सकता है। जब कई बार बिल्डिंग फेल हुई तब जाके जो इंजीनियरिंग थे उन्होंने सोचा कि हमें सॉइल पे भी स्टडी करनी चाहिए। बिकॉज़ विदाउट सॉइल के अगर उन्होंने सॉइल सही यूज़ नहीं करा तो बिल्डिंग फेल भी हो सकती है, उन्हें काफ़ी लॉस भी हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है इन द सिविल इंजीनियरिंग में। जनरली अगर हम पहली बात करें तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल की टू नो द bearing capacity of the soil, कि हम जो है उस सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी जान सके ताकि उसी के अनुसार हम उस पर उतना लोड दे सके जितना वो जो सॉइल है वो उसे के मतलब बियर कर सके। दूसरा पॉइंट होता है टू डिसाइड the whether a particular soil is suitable for a construction or not. By the study of the soil, we can easily decide whether a particular soil is suitable for a construction. हम सॉइल पे स्टडी करके हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो जो सॉइल है, जो भी हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, या बिल्डिंग है, कोई हाईवे है, वो डैम है, उस सॉइल पे वो फिट करेगी नहीं, वो सूटेबल है उस सॉइल के लिए नहीं। इससे हम इजी पता कर सकते हैं। इससे क्या हो सकता है, ना हमारी बिल्डिंग फेल होगी, या जितना वो लोड केयर कर सकता है, बियर कर सकता है, उतना ही हम उस पर लोड देंगे। Now the third point is to know about that soil which cannot be used फाउंडेशन मटेरियल। दोस्तों कई सारी मिट्टी ऐसी होती है, कई सारे सॉइल के ऐसे टाइप होते हैं जो इन्हें हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, वो जो लोड बिल्कुल भी बियर नहीं कर सकते हैं। लाइक हमारे पास सॉइल है, पीट हो गया एंड ऑर्गेनिक सीड्स। ये जो सॉइल है इनकी जो बियरिंग कैपेसिटी भी बहुत कम होती है और ये कुछ ज़्यादा ही कंप्रेसिबल होती है, जिनके कारण ये जो लोड जो है बिल्कुल भी बियर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे जनरली कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ नहीं कर सकते।
उसी के तौर पे कुछ ऐसे भी सॉइल हैं जिन्हें हम बहुत ही गुड मानते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। लाइक हमारे पास सॉइल आता है जैसे कि लाइक सैंड सॉइल होते हैं हमारे पास। सैंड, इनकी बेयरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है और ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और ग्रेवल्स, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि ये लोड भी बियर कर सकते हैं, ये इनकम्प्रेसिबल है, ये इनपम्परेबिलिटी भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और हमारी अगली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको समझने में कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इसमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।